हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, शाम का नज़ारा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग गए थे शादी में, और जैसे ही विदाई हुई थी 5 साढ़े 5 बजे लगभग हुई थी, और हम लोग निकल आए थे 5:30 पौने 6, जो भी टाइम हुआ हो, क्योंकि टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं देखी थी। तो वहाँ से इसलिए जल्दी निकल आए थे क्योंकि गर्मी का माहौल था, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, रो रहे थे, और गांव की शादी थी तो दिक्कत तो होती ही है। और शादियों में तो वैसे भी कहीं भी जाइए अब तो दिक्कत हो ही जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि बच्चे अपने जैसे रहते हैं वैसा माहौल मिलता नहीं है उनको, तो बहुत परेशान कर लेते हैं। और हम इसीलिए मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि चलो चलते हैं, शाम को 1 आध घंटा ही लगेगा घर पहुंचने में। तो इसलिए हम लोग चले आए थे, और हम लोग स्कूटी से थे क्योंकि हमारा जो ससुराल है, मेरा जो ससुराल है वो झांसी से थोड़ा पास ही में है। तो इसलिए हम लोग स्कूटी से भी चले आते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चले आते हैं। तो गैस फिर हम लोग जैसे ही झांसी पहुँचे तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा, मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि चलो कुछ खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। तो यहाँ पर गए हम लोग बैठ चुके थे एक रेस्टोरेंट में, मतलब रास्ते में ही पड़ा था। अभी एग्जैक्ट हम अपने घर पे नहीं आए थे, उससे पहले ही रास्ते में पड़ा था, तो हम लोग वहीं बैठ गए खाने के लिए। बच्चे भी बोलने लगे भूख लग रही है, तो इस चक्कर में फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे कुछ खाने के लिए। थोड़ा बहुत ही खाना था क्योंकि खाना जो था वो मेरी सास ने पैक भी कर दिया था, लेकिन बच्चों को होता है ना कि कुछ भी उन बाहर का खाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, तो इस चक्कर में फिर हम लोग बैठ गए थे। और यहाँ पर वो छोटा वाला बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से सबकी हालत बोल रही थी कि क्या बताएं। और आप मेरी हालत भी देख सकते हैं, मेरे बच्चों की भी देख सकते हैं। वाकई में रियल में अभी गर्मी का जो माहौल होता है, जो समय होता है, उसमें कहीं भी जाना और एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। और रात में मैं बिल्कुल सो नहीं पाई थी। आपने मेरा ब्लॉग देखा ही होगा कि शादी कैसी रही। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस अपना बिस्तर मिले और आराम से सो जाएं। बहुत थकावट हो गई थी भाई, मुझे तो बहुत हो गई थी, क्योंकि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा आदमी थक जाता है, तो ऐसे ही था। और मतलब बहुएं पड़ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो ना चाहते हुए भी हम लोगों को करनी ही पड़ जाती है। तो गैस, यहाँ पर मेरे बेटे ने ऑर्डर किया था डोसा। उसको डोसा बहुत पसंद है, वो भी प्लेन मसाला डोसा, वो नहीं खा पाता है, तो इस चक्कर में वो हमेशा प्लेन डोसा ही ऑर्डर करता है। यहाँ पर बैठा बैठा उसको, उसने सबसे पहले जैसे ही डोसा ऑर्डर किया तो वो अपना लग गया खाने में। और छोटा वाला भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, उसने भी यहाँ गूगल्स उठाए और उसके साथ बड़ा खेल रहा था। उसको तो लगाना था, उसने देखा मम्मा लगाए है, भैया लगाए हैं, तो उसको भी लगाने की शौक थी। तो यहाँ पर उसने ले लिया, और उसको जब तक उसने तोड़ नहीं डाला तब तक उसको चैन नहीं पड़ा। और कोई भी चीज़ हम लोग उससे छीनते हैं, लेते हैं, तो बड़ा रोने लगता है। तो ये सोचा कि यहाँ पर ये फालतू परेशान करेगा, इससे अच्छा तुम लगे रहो। और फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर किए थे अपनी पसंद के पनीर मोमोज़, और मुझे मोमोज़ों में सबसे ज़्यादा पनीर मोमोज़ पसंद है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने डोसा खाया, और मैंने पनीर मोमोज़ खाया। और छोटे वाले ने, जो हम लोग तीनों ने खाया, वो उसने खाया। उसको तो कुछ भी खिलाओ तो वो सब में एडजस्ट कर लेता है। अभी इसको पता नहीं है कि हमें क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा ही है अभी, तो वो जो चीज़ हम लोग खिलाते हैं वो खा ही लेता है। और यहाँ पर बैठे बैठे हम लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी देर के लिए जाना था मम्मी के घर। तो ये सोच रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वहाँ से आते आते, सोच रहे थे कि जाएं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे काम भी था, तो इस चक्कर में जाना तो था ही। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे ठीक है, जल्दी से फ्री होते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं। और बहुत, मतलब इतना खा लिया था हम लोगों ने कि पेट भर गया था आराम से। तो मैंने तो जाके घर पे खाना भी नहीं खाया था, बस बहुत थकावट थी, तो यही लग रहा था कि बस आराम कर लो कैसे भी जाके। वही चीज़ है, आप कहीं पे भी जाते हैं मतलब इस समय तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ तो होती है, मैं बहुत ही कम, मतलब बचपन से कहीं गई हूँ, तो मैं कहीं जाती हूँ तो एडजस्ट करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन
कुछ कुछ समय ऐसा होता है जिसमें आपको जाना ही पड़ जाता है, तो वो चीज़ है। अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन एडजस्ट करना बहुत थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है वहाँ पर, तो वो चीज़ है। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग जैसे ही खा पी के वहाँ से निकले तो रात हो चुकी थी और थे हम लोग लेकिन झांसी में ही, और यहाँ से अपने घर के लिए सीधे निकले, मतलब मम्मी के घर के लिए यहाँ से निकले हम लोग। और जाते जाते मतलब हम लोगों को अपने घर पहुँचते पहुँचते समथिंग बज गया था 8 साढ़े 8 बज गया था, लेकिन मम्मी के यहाँ थोड़ा सा समय लग गया था क्योंकि वहाँ काम था, तो इसलिए हम लोग गए थे और बच्चे की वजह से हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा था। तो गए यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा बाला तुरंत नानी को देख के नानी के पास जाके खुश हो जाता है और यहाँ पर सब बैठ गए आराम से, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या मिल गया तो वो चीज़ें थे। यहाँ पर मम्मी ने सबसे पहले हम लोगों से पूछा कि तब शादी वादी कैसी रही, तो वही सारी चीज़ें हम लोग बातें कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही मैं गई किचन में तो छोटी बहू बनाने लगी चाय, उसने देखा हम लोग आ गए तो उसने सबसे पहले रख दी है चाय। और मेरे हस्बैंड चले गए थे मतलब मेरे खुद के घर पर, उन्हें जो हम लोग सामान लिए थे तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग बैठो हम आते हैं, तो बस वहाँ चले गए थे और चेंज वेंज करके आ गए थे। तो हम लोग 1 घंटा यहाँ पर मम्मी के पास रुके थे और सामान ज़्यादा था तो इसलिए वो सीधे निकल गए। तो यहाँ जैसे ही चाय वाय बनी तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। एक्चुअली काम ये था मम्मी के घर पे कि हमें बच्चे के लिए दूध लेना था, और मैं कभी भी बच्चे को पैकेट वाला दूध नहीं पिलाती हूँ, हमेशा मतलब जो दूध वाले दूध दे जाते हैं मैं वही पिलाती हूँ। और इस चक्कर में वो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि आप हमारा दूध ले लेना, तो मम्मी ने ले लिया था। तो वही सारी चीज़ें थी, इस चक्कर में हमें आना पड़ा दूध लेने के लिए। और यहाँ पर सीधे ये कंफर्टेबल हो गए थे डाइपर फाइपर फेंक के और बड़े खुश थे और बढ़िया खेलने लगा। बच्चे भी बाकी में सही बात है, कहीं भी मतलब उनको भी एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। जब बड़ों को दिक्कत होती है तो हम बच्चों को तो दिक्कत होगी ही। और यहाँ पर जैसे ही वो अपने घर आए मतलब नानी के घर, तो बड़े खुश हो गए थे। हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल आए थे और बहू से बाय साय गुड नाइट कर के हम लोग आ गए थे और वो बहुत बोल रही थी कि रुक जाओ दीदी, लेकिन हम काम तो घर पे भी रहता है और थके थे तो हमने कहा कि चलो हम घर ही जाते हैं, फिर आएंगे बाद में कभी। तो यहाँ पर आ चुके हैं गाइस हम लोग अपने घर, और सारा सामान जो भी था तो मेरे हस्बैंड निकालने लगे स्कूटी से। हम अभी 3-4 लोग हैं तो आराम से कहीं भी चले जाते हैं, मतलब स्कूटी से। अभी बच्चा छोटा है, दोनों ही छोटे हैं तो एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग आराम से चले जाते हैं और जो जगह पास में है वहाँ चले जाते हैं हम लोग स्कूटी से ही, कोई दिक्कत नहीं होती हम लोगों को कभी भी, और कंफर्टेबल ही लगता है मुझे तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरंत घर पे आके सब ने अपने कपड़े फेंक दिए, चेंज कर लिया, और मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले चेंज कर के और दूध जो लेके आए थे तो मैंने कहा कि इसको सबसे पहले बॉयल कर लेती हूँ अपने बच्चे के लिए, और फिर मैंने सबसे पहले दूध को बॉयल किया। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर, और बहुत अच्छा लग रहा था अपने घर आके। हम भले 2 दिन के लिए गए थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिन के लिए गए थे। आप कहीं भी चले जाइए, आपको जो सुकून, मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं कहीं भी चली जाती हूँ तो मुझे जो सुकून अपने घर पे मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। तो मैं मतलब मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे यही लगता है कि चलो अपने घर पहुँचो जैसे भी तैसे। तो वो चीज़ें, घर चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अपना घर अपना ही होता है। और वैसे भी मतलब हम भी, हमारे घर पे भी कभी कोई फंक्शन होता है, सारे रिलेटिव्स आते हैं, तो वो लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे, क्योंकि चीज़ें तो भाई सबके लिए बराबर हैं। और उसी प्रकार से भले सब लोग हर फैसिलिटीज़ रखते हैं, लेकिन फिर भी जब भीड़ भाड़ होती है तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही सारी चीज़ें यहीं खड़े खड़े मैंने थोड़ा बहुत सामान जो मुझे निकालना था तो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि यहाँ से सीधे मतलब किचन से फ्री होने के बाद मुझे बच्चे को सुलाना था और ख़ुद भी आराम करना था। तो यहाँ थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे तो मैंने कहा चलो साफ़ करके रख देती हूँ।
और फिर उसके बाद बच्ची को सुला देती हूँ। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, तो इसलिए मैं अब यहीं पे एंड करना चाहूँगी। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।